एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हम क्लास देख रहे हैं। ये 2024 का करंट अफेयर का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप सभी को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस शहर के विकास के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अहमदाबाद शहर के विकास के लिए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो PM सूरज के नाम से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 193 देशों में से किस स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर है भारत लैंगिक असमानता सूचकांक में। और हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत 193 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 134वें स्थान पर है भारत। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने। ICC द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो SSV जायसवाल भारत के हैं और एनाबेल सदरलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने किस नाम से राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास। आगे देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी बने हैं। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो CDAC तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किशोर मकवाना को। हाल ही में DRDO ने किस मिशन के तहत एक ही मिसाइल के जरिए कई जगहों पर हमला करने की तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो दिव्यास्त्र मिशन के जरिए। आगे देखते हैं, किस राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने हेतु महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के बीच किस नाम से राजस्थान में 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो धर्म गार्जियन 2024 धर्म गार्जियन के नाम से। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं, यह इंग्लैंड के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं हम, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो असम में किए। आगे देखते हैं हम, 8 मार्च 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इंस्पायर इंक्लूजन के साथ है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन की कल्पना में उनके योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को। 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने किस नाम से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो CS पेस के द्वारा। आगे देखते हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो पंजाब प्रांत के। हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश कौन बना है? तो पनामा बना है। देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में किस नाम से पहले रोबोट शिक्षक लॉन्च किया गया है? तो आइरिस के नाम से। हाल ही में अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया? तो भारत देश को दिया गया।
आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा कहां बनाकर INS जटायु को तैनात किया है? तो मिनीकॉय कहाँ है? लक्षद्वीप में। आगे देखते हैं हम, किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में। किस राज्य में स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनी है? तो छत्तीसगढ़ में। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए किस नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। किस राज्य ने सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने हेतु इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो अदिति योजना शुरू किए हैं। किस देश की कंपनी साब ने हरियाणा के झज्जर में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार संयंत्र निर्माण की आधारशिला रखी है, जो 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बनी है? तो स्वीडन देश ने। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस खेल के लिए भारत की पुरुष और महिला टीम ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो टेबल टेनिस के लिए। हाल ही में हरियाणा के हिसार स्थित किस कंपनी में स्टेनलेस स्टील सेक्टर के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य ने दंगाइयों पर प्रदर्शनकारियों की ओर से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का प्रावधान वाला लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना में या स्पेन में है। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बुने हुए कपड़े रीसा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा राज्य को। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हेली ने किस राज्य से प्राइमरी चुनाव जीतकर ऐसा करने वाली पहली रिपब्लिकन अमेरिकी महिला बनी है? तो कोलंबिया में दावेदारी की है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। हाल ही में भारत और मलेशिया के नौसेनाओं के बीच किस नाम से तीसरा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ? तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच होता है। उड़ीसा के किस शहर की प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति रूपा ताराकाशी को GI टैग मिला है? तो कटक शहर को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? गिफ्ट सिटी को। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो हरियाणा स्टील्स को हराकर। आगे देखते हैं हम, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबीलाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का खोज कर इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर क्या रखा है? तो मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा है। हाल ही में किस राज्य में खुशहाली त्योहार चारकूट मनाया गया है? तो मिजोरम राज्य में मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के अगालेगा में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की है? तो निकारागुआ में।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन में किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम से। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो नीरज चोपड़ा जी को बनाया है। आगे हम देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं हम, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो 42वें स्थान पर रहा है भारत। आगे देखते हैं, पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए जीता है? तो दीवान डी स्टालिन के जरिए जीता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश के यान निकेल लॉफ्टी-ईटन ने 33 गेंदों में T20I में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नामीबिया के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान किया है। दिए गए विकल्पों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं? बी कमांडर जयंत राठौर शामिल नहीं है उसमें। आगे देखते हैं हम, रिलायंस फाउंडेशन ने देश और विदेश में जानवरों का पुनर्वास के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो वनतारा कार्यक्रम शुरू किया है, वनतारा। अदानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधाएं शुरू की है? तो कानपुर शहर में किए हैं, यूपी के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो सिक्किम में रखे हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पंजाब प्रांत की। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सेना ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले किस नाम से देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया है? तो सुदर्शन सेतु का निर्माण किया। आगे देखते हैं, भारत सौर ऊर्जा निगम ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ चालू किया है? तो राजनांदगांव में, यह छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव में शुरू किए हैं। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? तो यूएई ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अदिति सेन देव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ? तो श्रीलंका में आयोजित हुआ। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट पर रक्षक बलों के बीच किस नाम से त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया? तो दोस्ती 16 के नाम से। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है? तो चीन के बाद।
किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। 23 फरवरी को संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो वाराणसी में किया। और भदोही और वाराणसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, संत रविदास नगर के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है? तो 550 अमृत भारत स्टेशनों का। आगे हम देखते हैं भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। हाल ही में झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? तो बोकारो शहर में। नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है? तो शिलोंग में किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुए नवा रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यूनान के हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो AS राजीव को। हाल ही में किस राज्य के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो राजस्थान में। किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे हम देखते हैं, हाल ही में IRCTC ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो स्विगी के साथ। किस देश की निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बना है? तो अमेरिका की कंपनी ने। हाल ही में IIT मुंबई और रिलायंस इंफोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हनुमान के नाम से। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो CE-20 के नाम से। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो संबलपुर, ये ओडिशा में है। हाल ही में किस देश ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस की सरकार ने। आगे देखते हैं हम, हाल ही में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित हुआ? तो काठमांडू में किया गया। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो माल्टा बना है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम का सर्वकालीन महान कप्तान किसे चुना गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिला में सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो गोंडा में की है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर।
किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो शुभमन गिल को आयुक्त किया है। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य के धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो युविका के नाम से शुरू किया है इसरो। किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इनस्प्रिज लॉन्च किया है? तो सिक्किम सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? तो फोन पे ऐप स्टोर के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो संभल जिले में। हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 50वें स्थान पे है। 85वां स्थान है भारत का। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो थाईलैंड को हराकर। राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो 434 रन से हराकर। हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इनसैट 3DS के। हाल ही में व्हाट्सएप की तरह की स्वदेशी ऐप को DRDO ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया है? तो संवाद को। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो जर्मनी बना है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इंडोनेशिया के। हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? तो कार्टोसैट 2 को। हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? तो दुबई में रखी है। हाल ही में दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी को, भारत को, तुर्की को, कतर को, तीनों को शामिल किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो स्वामी नारायण का उद्घाटन किया है मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो PM सूर्य घर। किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो असम राज्य के। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गो टेक प्राइज जीता? तो भारत ने जीता। हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद किस 7वें देश ने UPI रुपए कार्ड सेवा शुरू किया है? तो UAE ने शुरू किया है। हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाद पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस बनी। एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो कतर ने जीता। स्टूडेंट, आप सब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा।
मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।